हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरे जर्नी के बारे में, मतलब मेरे टेक कैडेट से लेके सेकेंड ऑफिसर टीपीओ बनने तक का जो जर्नी है वो कैसा था, कैसा रहा। तो मेरे जर्नी उतना स्मूथ नहीं था, ठीक है। तो मैं टेक कैडेट से लेके मुझे टेक कैडेट में चांस कैसे मिला, कहाँ कहाँ पे मतलब कैसे क्या हुआ, फिर मैं सेकंड ऑफिसर बना, फिर सेकंड ऑफिसर डीपीओ बना। मतलब मैं अभी डीपी बेसल पे सेल करता हूँ। तो डीपी बेसल पे सेल करने के लिए भी एक डीपीओ का लाइसेंस बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाया, ठीक है। फिर मैं मेन फ्लीट पे पहले मैं सेल का काम करता था, मेन फ्लीट टैंकर में। तो फिर टैंकर से फिर डीपी बेसल में कैसे स्विच किया है, सब सारा चीज़ मैं बताऊंगा। मतलब मेरे खुद के जर्नी के बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो में, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। बिकॉज मेरे जैसा बहुत सारा स्टूडेंट है, इसको मतलब इसका जर्नी इतना स्मूथ नहीं होता है। तो कैसे थोड़ा अगर आप ठीक से अगर आप देखेंगे तो आपका जर्नी भी ठीक ठाक रहेगा, आप और कहीं पे स्कैम में नहीं फंसेंगे। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा मैं। तो जैसे देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो मैं जब क्लास 12 में था, मेरे पीसीएम था, नॉर्मली मोर देन 72% था पीसीएम में। तो जब मुझे मालूम चला कि ऐसे कोर्स होता है कि जहाज़ पे काम करने के लिए, जिससे हम लोग बाद में कैप्टन बन सकते हैं। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 2015 का, 14-15 का। उस टाइम पे उतना इंटरनेट नहीं था, उतना इंटरनेट पे मार्जिन के बारे में उतना कुछ अवेलेबल नहीं था। तो स्पेशली मुझे उस टाइम पे कुछ मालूम नहीं था कि IMUCT के बारे में क्या होता है, IMUCT क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, ऐसा कोई मालूम नहीं था। तो फिर हमारे हल्दिया में, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो हल्दिया में कॉलेज था, अभी वो कॉलेज नहीं है। तो उस कॉलेज में जाके मैं एडमिशन ले लिया। वहाँ पे बोला कि प्लेसमेंट हो जाएगा, इतना सैलरी बहुत कुछ बोल के, जो कि नॉर्मली सारे कॉलेज अपने मार्केटिंग के लिए करता है। तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया, ठीक है। तब कोई मालूम नहीं था कि जहाज़ कैसा होता है, क्या होता है। कभी बस फोटो पे देखा कि जहाज़ ऐसा होता है, जहाज़ पे क्या लाइफ होता है, फिर सेकंड मेट, चीफ मेट, कैप्टन बनने का क्या प्रोसेस, कुछ मालूम नहीं था। बट आजकल तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा कि टेक कैडेट से लेकर कैप्टन बनने तक का जर्नी क्या क्या, कोर्स क्या क्या करना होता है। तो उस टाइम पे फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैं कोर्स जो किया था BSc नॉटिकल साइंस था, BNS नहीं किया था, BSc नॉटिकल साइंस। तो 3 साल का कोर्स होता है। जब थर्ड ईयर तब आया, तब मालूम चला कि हमारे कॉलेज में बस एक ही कंपनी आता है मतलब प्लेसमेंट के लिए, वो है MOL, ठीक है। तो MOL में क्या हुआ, जब हम लोग थर्ड ईयर में थे तो 12 या 11 स्टूडेंट को भेजा था कॉलेज से एग्जाम के लिए। फिर हम लोग सब लोग गए। फिर वहाँ पे उनका जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे पास हो गया। 10 में से आई थिंक 9 लड़का पास हो गया था, एक या 2 बंदा ऐसा पास नहीं कर पाया था। फिर नेक्स्ट कुछ दिन बाद फिर से हम लोग गए इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में बाई चांस बस 10 में से 3 ही का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। तो मेरा भी नहीं हुआ था MOL में। फिर बस कॉलेज में एक ही कंपनी आता है, उसके बाद फिर क्या करना है कुछ आइडिया नहीं था कि, बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि एजेंट की चक्कर बहुत था, अभी भी है बट उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा था। ये अभी जैसे कि सिनर्जी की या फिर और भी कोई कंपनी है जो कि एग्जाम लेता है, अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली सेम ही है। तभी भी जो मार्केट था, अभी भी मार्केट वैसा ही है। बट उस टाइम पे एजेंट को 4-5 लाख दे के जाने के लिए, मतलब मेरा तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं था। तो पूरा एकदम मतलब निराश हो गया कि अभी क्या करना है। पूरा एकदम लगा कि अभी ये सब जहाज़ छोड़ना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा अभी फ्यूचर के लिए। मैं जब थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, उस टाइम पे फॉर्म आया सिनर्जी का। सिनर्जी उस टाइम पे मतलब सेकेंड टाइम्स एग्जाम ले रहा था। उसके लास्ट ईयर भी एग्जाम लिया था पहली बार। तो फिर किसी को श्योर नहीं था कि इस साल भी फॉर्म आएगा कि नहीं। तो हम लोग ऐसे होप छोड़ दिए थे कि ऐसे सिनर्जी पे फॉर्म आएगा कि नहीं। फिर सिनर्जी का फॉर्म आया, तब हम लोग का उस टाइम पे सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। सिनर्जी का फॉर्म उस टाइम पे हम लोग फिलअप किए। फिर हमारे कॉलेज वो था हल्दिया, वेस्ट बंगाल में। सिनर्जी का जो ऑनलाइन टेस्ट था, CBT टेस्ट, वो था दिल्ली में। मतलब ऐसा डेट था कि सैटरडे कॉलेज में एग्ज़ाम है, संडे दिल्ली में एग्ज़ाम है। तो फिर फ्लाइट करके गया वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम दिया। हमारे कॉलेज से हम लोग लगभग 7-8 बंदे लोग गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर जिसका जब रिजल्ट आया, किसी का नहीं हुआ, मतलब कोई भी CBT टेस्ट में पास नहीं कर पाया। बस मैं बस पास किया था CBT टेस्ट में। तो फिर CBT टेस्ट में पास किया। उसके बाद थोड़ा सा होप हुआ कि चलो एक अपॉर्चुनिटी, थोड़ा एक कुछ देख सकता हूँ कि कुछ हो सकता है इसमें। उसके बाद फिर कॉलेज का एग्ज़ाम खत्म हुआ, फिर घर पे आ गया। उसके बाद फिर अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करता रहा। 2 महीना 3 महीना टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए। फिर सिनर्जी में के ऑफिस में गया, मुंबई ऑफिस। फिर वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का भी एक लंबा प्रोसेस था। वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे कुछ ग्रुप डिस्कशन था, एक ग्रुप गेम था, टीम वर्क का कैसा क्या, तो सब कुछ मिला के फिर इंटरव्यू में पास कर गया। उसके बाद हुआ साइकोमेट्रिक टेस्ट। बिकॉज साइकोमेट्रिक टेस्ट भी मर्चेंट नेवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज वो आपका पूरा साइकोलॉजी कैसा होता है, वो आपका पूरा टेस्ट होता है। बिकॉज जहाज एक नॉर्मल दुनिया से जहाज एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। जहाज का लाइफ उतना ईजी नहीं है जितना दिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो वही साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, उसमें भी मैं पास किया। फिर नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए बोला, फिर मेडिकल हो गया, मेडिकल में सब कुछ क्लियर हो गया।
फिर बाद में फिर कंपनी से बोला कि टैंकर का कोर्स करने के लिए डीसी अप्लाई करने के लिए, तो वो तो कंपनी का प्रोसेस किया। फिर जैसे सीडीसी मिल गया, इस एनर्जी का एक होता है मतलब कि इंडक्शन कोर्स, मतलब जो भी डेक कैरेट इंजन कैरेट जो मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है सब लोग को एक जगह में लेके जाके फिर वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप गेम ऐसे करवाया था। फिर ऐसे हुआ, फिर सिनर्जी में गया, फिर फर्स्ट जहाज़ मिला VLCC मिला था, ठीक है, जो कि 330 मीटर मतलब 330 मीटर का एक लंबा जहाज़ मिला था। तो सोच सकते हैं कि 330 मीटर का जहाज़ में लंबा है, कितना बड़ा जहाज़ है कैरेट डेक कैरेट टैंक पे, मतलब आगे से पीछे जाने आने में दिन में कितना बार जाने आने में आने वाला बहुत तेज होता था, ठीक है। तो गया जहाज़ पे पहली बार जहाज़ देख रहा हूँ, इतना बड़ा जहाज़, बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट उतना था नहीं, तो जहाज़ वाले उन्होंने देखने को मतलब उतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। जहाज़ पे गया, जाते ही फिर चीफ ऑफिसर जो था वो पहले ब्रिज पे अलाउ नहीं करता था, ठीक है। वो पहले ही क्लियर बोल दिया कि मैं तुम्हारा काम पहले तुम्हारा डेक पे काम देखूंगा कि यार तुम डेक पे कैसा काम करते हो। अगर तुम डेक पे ठीक ठाक काम कर रहे हो, डेक का थोड़ा सीख रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तब जाके तुमको फिर ब्रिज में भेजूंगा, ब्रिज वॉश करने के लिए, ब्रिज पे सीखने के लिए। तो मुझे वो प्रूफ करने के लिए टाइम लगा कुछ दिन कि हाँ मैं डेक पे काम कर रहा हूँ, जो जिसके साथ भी भेज रहा था, बम्बी के साथ, बोसन के साथ। तो फिर जब चीफ सर को लगा कि हाँ ठीक है ये काम कर रहा है डेक पे, तब जाके फिर मुझे फिर चीफ ऑफिसर के वॉच पे या थर्ड ऑफिसर के वॉच पे ब्रिज पे जाने के लिए बोला था। तो धीरे धीरे ऐसा जर्नी चलता रहा। लाइफ इतना इजी नहीं था, जैसे कि वहाँ पे जब कैरेट शिप में जो नॉर्मली जो रूटीन कैसा होता है कि 4 बजे आप ब्रिज पे आए वॉच पे, 4 बजे से 8 बजे तक आप ब्रिज पे हैं। उसके बाद फिर कुछ क्लीनिंग का काम रहता है, फिर क्लीनिंग हुआ, फिर जाएंगे डेक पे बोसन के साथ या पम्प मैन के साथ आप काम करेंगे टिल 5 o'clock इवनिंग 5। उसके बीच में आपको टी ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक मिलेगा, ये सब मिलेगा। फिर 5 बजे फिर हो गया, फिर उसके बाद फिर आप फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद फिर आप डिनर करके फिर 6 या 6:30 को ब्रिज पे जाएंगे। फिर 8 बजे तक आप ब्रिज वॉश करेंगे चिवर सर के साथ, ठीक है। फिर 8 बजे आपका नॉक ऑफ है, फिर आप आके रेस्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट डे 4 बजे शुरू होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैरेट का ड्यूटी रहता है। अब बीच में अगर 1-2 घंटा कभी रेस्ट मिल गया तो वो अलग बात है, कभी अगर एक्स्ट्रा करना पड़ा वो अलग बात है, वो जैसे सिचुएशन होता है उसी के हिसाब से होता है। फिर ऐसे कैरेट शिप किया। पहले जहाज़ में मैं 10 महीना था VLCC में, ठीक है। उसके बाद फिर और एक जहाज़ किया था ऑयल केमिकल टैंकर, उसमें मैं था 6 महीने या 7 महीने ऐसा था। उसके बाद फिर घर पे आया 2019 में। फिर अब मेरा फिर जो सेकेंड मेड एग्ज़ाम के लिए फिर प्रिपरेशन कर रहा था, बस एग्ज़ाम होने ही वाला था कि कोविड हो गया। कोविड मतलब पूरा आपको पता ही है सबको कि कोविड से मतलब पूरा सब कुछ एग्ज़ाम सब बंद लगा था कि कब पता नहीं कब कोविड का कब लॉकडाउन खोलेगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, डिले हो गया मेरा, जो नहीं तो मैं आज जो जहाँ पे हूँ थोड़ा सा आज थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ अच्छा होता। तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर मैं गया टैंकर में, फिर सिनर्जी में गया था मैं, थर्ड ऑफिसर में टैंकर में किया था। वहाँ पे 7 महीना किया था। वहाँ पे वो भी एक अलग जर्नी होता है। आप जब ऑफिसर बनेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा, सब लोग सीख जाता है, ठीक है। फिर थर्ड ऑफिसर बना, वहाँ पे मैं टैंकर में किया 7 महीना। तो 7 महीना था वहाँ पे टैंकर मेन फिट का लाइफ ठीक ठाक ही था। फिर मुझे कहीं से मालूम चला कि डीपी वेसल के बारे में, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लगभग 10 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया। तो कैरेट शिप से थर्ड ऑफिसर का जर्नी मैं अब यहाँ पे शेयर किया इस वीडियो में। अभी मैं और एक वीडियो बना के वहाँ पे शेयर करूँगा कि मेन फ्लीट में मैं स्विच कैसे किया, मेन फ्लीट से डीपी वेसल में। एक स्विच में इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रोसेस है, मतलब जहाज़ मिलना, फिर कैसे कंपनी मिलना। बिकॉज जब आप मेन फ्लीट से डीपी वेसल में स्विच कर रहे थे तो तब भी आप फ्रेशर रहते हैं, फिर आपका डीपी वेसल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो कैसे अप्रोच किया, कैसे क्या जान नहीं रहा। तो अभी तक तो जैसे कि मेरे लिए तो कैरेट शिप से जब मैं सिनर्जी में चांस मिल गया एक बार, तो फिर उसके बाद फिर कुछ ये नहीं है। अगर मुझे सिनर्जी में चांस नहीं मिलता फिर तो प्रॉब्लम था मेरे लिए, फिर एजेंट का चक्कर में। तो इसीलिए जो स्टूडेंट जिनको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, बट आप कोर्स कर लिए हैं, उनके लिए अभी भी हर साल सिनर्जी एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, फॉर डेक कैरेट, इंजन कैरेट। तो अभी भी आपके पास एक मौका रहता है कि आपका मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको खुद को प्रूफ करें, आप वहाँ पे उनका एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, फिर आपको जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो अपॉर्चुनिटी नहीं है, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो सिनर्जी एग्ज़ाम हर साल एग्ज़ाम होता है। तो आप उसके प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका कॉलेज, अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कॉलेज में तो प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे कॉलेज में हैं, अगर कोई कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। एजेंट के तो 5 लाख अगर आपके पास पैसा है तो अलग बात है, ठीक है। तो पैसा तो दे सकते हैं, बट अभी के टाइम पे जेन्युइन एजेंट मिलना भी बहुत मतलब रेयर, 2-3% जेन्युइन एजेंट है, बाकी सब फेक एजेंट है। पैसा ले लेगा, जॉब नहीं मिलेगा। मेरे कुछ जान पहचान में दोस्त में से है, जैसे कि मेरे कॉलेज से 3 को MOL में मिला था और मेरा सिनर्जी में होता, बाकी सारा दोस्त एजेंट के थ्रू गया था। किसी का पैसा फ्रॉड हो गया तो फिर पैसा मिला नहीं, फिर कोई और प्रोफेशन में चला गया।
तो ऐसे सबके साथ होता है, ऐसे मेरे ही दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। आप भी अगर आप थोड़ा देखेंगे आपके आसपास में इसी प्रोफेशन का बहुत लोगों के साथ हुआ है, जिसका एजेंट लोग पैसा वैसा लेके भागे। तो एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, आप आपका प्रिपरेशन कीजिए। कॉलेज से अगर नहीं हो रहा है प्लेसमेंट तो सिनर्जी मेरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड एक ऑप्शन है आपके लिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए। अगर कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे सिनर्जी का जो स्टडी मटेरियल आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी पूरा एज पर सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ है। वहाँ पे आपको पूरा एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकता है कि उसका प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं डे कैरेट से लेकर थर्ड तक का जर्नी शेयर किया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि स्विच कैसे किया मैं मेन फ्लीट से डीपी वेसल तक का स्विच। तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला कि ठीक है मैं कैसे किया हूँ, आप भी उसको यही पाथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए तो एक्जैक्टली सेम पाथ नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं आई थिंक। तो मैं आज के वीडियो में इधर ही खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है। तो आज के लिए इधर ही खत्म करता हूँ वीडियो को। टेक केयर एंड बाय।